डे 13 पार्ट 1। आज इंग्लिश सीखने का 13वां दिन है और पहला पार्ट है। एंड लेट्स गेट टू द चेस। लेट्स गेट टू द चेस के माने है कि आइए काम की बात करते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, hey brother or sister, could you please tell us how was your day or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, पॉज द वीडियो अगेन एंड लेट्स टॉक अबाउट योर यस्टरडे। व्हाटएवर इट इज, जस्ट गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन। और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। सो गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? My grandfather passed away yesterday. कल मेरा ग्रैंडफादर, मेरा दादा जान वफ़ात हो गया। My grandfather passed away. Passed away के माने है वफ़ात हो जाना। Yesterday कल, यानी कल मेरा दादा जो है वो वफ़ात पा गया। He had been sick for many years. वो कई साल से बीमार था। He had been sick for many years. We took him to many doctors. हमने उसको कई सारे डॉक्टरों को दिखाया। But no one could cure him. लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता। But no one could cure him के मानी है
क्योर के माने है इलाज करना। नो वन कुड क्योर हिम के माने है कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। यस्टरडे ही पास्ड अवे, और कल वो वफात पा गया। यस्टरडे ही पास्ड अवे। वी मिस हिम अ लॉट, हमें वो बहुत याद आता है। वी मिस हिम अ लॉट। तो जब कल आने वाले लेसन में हम आपसे पूछे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, हाउ वाज योर डे, तो आपको कहना होगा माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे यस्टरडे, ही हैड बीन सिक फॉर मैनी ईयर्स, वी टुक हिम टू मैनी डॉक्टर्स बट नो वन कुड क्योर हिम, यस्टरडे ही पास्ड अवे, वी मिस हिम अ लॉट। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में हम सीखते हैं वर्ड सिनोनिम्स। स्केयर, स्केयर के मानी है डरना। फ्राइटन, फ्राइटन के भी यही मानी है कि डरना। आई गॉट फ्राइटन, मैं डर गया। आई गॉट फ्राइटन। यू स्केयर्ड मी, आपने तो मुझको डरा दिया। यू स्केयर्ड मी के माने है कि आपने तो मुझे डरा दिया। वेल्थी, वेल्थी के माने है अमीर। रिच, रिच के भी यही मानी है कि अमीर। वेल्थी अमीर, रिच अमीर। फॉर एग्जाम्पल, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, उसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से है। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली के माने है कि उसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से है। आई बिलोंग टू अ वेल्थी फैमिली, मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से है। आई बिलोंग टू अ वेल्थी फैमिली। तो वेल्थी और रिच का एक ही मतलब है अमीर। वंडरफुल, वंडरफुल के माने है हैरत अंगेज़, बहुत आला। अमेजिंग, और अमेजिंग के भी यही माने है कि हैरत अंगेज़। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेट मैच वॉज अमेजिंग, या द क्रिकेट मैच वॉज वंडरफुल। तो मतलब ये कि क्रिकेट का मैच वो बहुत ही हैरत अंगेज़ था। आस्क, आस्क मतलब पूछना। इंक्वायर, इंक्वायर का भी यही मतलब है कि पूछना। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क मी। ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, उसने इसके बारे में इंक्वायरी की, मतलब उसने इसके बारे में, इस वाला चीज़ के बारे में पूछा। ही इंक्वायर्ड अबाउट इट। टैक्सी, टैक्सी के माने है टैक्सी, और टैक्सी को कैब भी कहा जाता है। टैक्सी या कैब, ये वर्ड सिनोनिम है। माई फादर इज़ अ कैब ड्राइवर, या माई फादर इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। Choose your words wisely. You will learn a lot from this story. Not only vocabulary, but you will learn a life lesson from this story. And the name of the story is Choose Your Words Wisely. Choose के माने है इंतखाब करना, your words अपने अल्फाज, wisely होशियारी से, यानी बहुत ही होशियारी से अपने अल्फाजों का इंतखाब करें। Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है। Once upon a time, an old man, एक बूढ़ा आदमी, spread rumors that his neighbor was a thief. An old man, एक बूढ़ा आदमी, spread फैलाया या फैलाता था, rumors अफवाहें, that his neighbor was a thief, कि उसका पड़ोसी जो है वो एक चोर है। एक बूढ़ा आदमी था और उसने ये अफवाहें फैलाई कि उसका पड़ोसी जो है वो एक चोर है। As a result, नतीजे में, as a result के माने है नतीजे में, The young man was arrested. जो जवान आदमी था उसको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। As a result, the young man was arrested. Days later, the young man was proven innocent. वो जवान आदमी बेकसूर साबित हुआ। Days later, कुछ दिनों के बाद, the young man, जवान आदमी, was proven साबित हुआ, innocent, बेकसूर। After being released, और जब उसको छोड़ दिया गया, the man felt humiliated as he walked to his home. जब पुलिस ने उस शख्स को छोड़ दिया तो अब भी लोगों की नज़र में एक चोर था और उसको बहुत शर्म और बेइज्जती महसूस होती थी जब वो अपने घर जाता, क्योंकि लोग उसको एक चोर की नज़र से देखते थे। तो फिर क्या हुआ कि he used the old man for wrongly accusing him. He sued. ही सूट के माने है कि उसने कानूनी कार्रवाई की। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के खिलाफ। फॉर रॉन्गली एक्यूजिंग हिम,
कि उसने इस जवान आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, गलत इल्ज़ाम तराशी की थी। इन कोर्ट में, अदालत में, द ओल्ड मैन टोल्ड द जज, बूढ़े आदमी ने जज साहिब से कहा। द ओल्ड मैन टोल्ड द जज, दे वर जस्ट कमेंट्स, कि वो तो सिर्फ तबसरे थे। डिडंट हार्म एनीवन, और उन तबसरों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। द जज बिफोर पासिंग सेंटेंस ऑन द केस टोल्ड द मैन, बूढ़े आदमी को बताया। टोल्ड द ओल्ड मैन, सॉरी, इसके माने है कि जज साहिब ने इससे पहले कि वो इस केस पर सज़ा सुनाते, उसने बूढ़े आदमी से कहा, राइट ऑल द थिंग्स यू सेड अबाउट हिम ऑन ए पीस ऑफ पेपर। जज साहिब ने इस बूढ़े आदमी से कहा कि आप ऐसा करो कि आपने इस जवान आदमी के बारे में आपने जो भी कहा है, जो भी अफवाह है, जो भी तबसरे आपने फैलाए हैं, तो उसको इन कागज़ों पर लिखो। कट देम अप एंड ऑन द वे होम थ्रू द पीसेस ऑफ पेपर आउट। कट देम अप, इन सारे तबसरों को, इन सारे अफवाहों को एक कागज़ पर लिखो और फिर इसको काटो, इसको टुकड़े टुकड़े करो, और रास्ते में जब आप घर जाते हो तो इसको रास्ते में फैलाओ। जज साहिब ने उस बूढ़े आदमी से कहा, टुमारो, कल, कम बैक, वापस आ जाओ, टू हियर द सेंटेंस, सज़ा सुनने के लिए। यानी कल आप ऐसा करो कि अदालत वापस आ जाओ सज़ा सुनने के लिए। तो फिर क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे द जज टोल्ड द ओल्ड मैन, जज ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बिफोर रिसीविंग द सेंटेंस, सज़ा पाने से पहले, बिफोर रिसीविंग द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के यहाँ मानी है सज़ा, यानी इससे पहले कि हम आपको सज़ा सुनाएं, आप ऐसा करो कि you will have to go out and gather all the pieces of paper that you threw out yesterday। आप ऐसा करो कि आप बाहर जाओ और कल आपने जो कागज़ के टुकड़े फैलाए थे तो उसको गैदर करो, उसको जमा करो। You will have to go out, आपको जाना होगा, यानी आपको बाहर जाना होगा, and gather, और जमा करना होगा, all the pieces of paper, कागज़ के वो सारे टुकड़े, that you threw, जो आपने फेंके हैं yesterday, कल। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, I can't do that, मैं ऐसा नहीं कर सकता, I can't do that, the wind must have spread them, ये spreads नहीं है, ओके, यहाँ पर एक small mistake है। The wind must have spread them, अभी तक तो हवा ने उसे फैलाए होगे। And I won't know where to find them, और मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर मुझे वो कागज़ के टुकड़े मिलेंगे। The judge then replied, फिर जज ने जवाब दिया। The judge then replied, क्या कहा? The same way, बिल्कुल इसी तरह। The same way, बिल्कुल इसी तरह। Simple comments may destroy the honor of a man such an extent that one is not able to fix it। जज साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल इसी तरह तबसरे और ये अफवाहें तबाह कर सकती है किसी शख्स की इज़्ज़त को एक ऐसे दर्जे तक कि फिर उसको फिक्स करना, फिर उस इज़्ज़त को वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा या नामुमकिन होगा। The old man realized his mistake, और बूढ़े आदमी को उसकी गलती का पता चल गया, उसको एहसास हो गया। And asked for forgiveness, और माफ़ी मांगी। Moral of the story, do not malign, ये मलाइन होना चाहिए, or blame anyone without knowing the fact or truth। Do not malign, किसी को बदनाम ना करो, और blame, इल्ज़ाम ना लगाओ, anyone, किसी को भी, without knowing the fact or truth, जब तक आपको सच्चाई का पता ना चले, जब तक आपको हकीकत मालूम ना हो। Your words may ruin someone's reputation without any fault of theirs। आपके अल्फाजों की वजह से किसी की इज़्ज़त और शोहरत जा सकती है जिसमें उनका कोई भी कसूर नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Pallam Sparam.